बहुजन और समाजवाद का अप्रत्याशित मेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित गठजोड़ों और ध्रुवीकरण की कहानियों का केंद्र रही है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसा समीकरण जन्म लेता दिख रहा है जिसने न केवल क्षेत्रीय दलों बल्कि राष्ट्रीय दलों की भी नींद उड़ा दी है। बहुजन समाज पार्टी बसपा, सुप्रीमो मायावती का समाजवादी पार्टी सपा के दिग्गज नेता आजम खान के साथ एक संभावित राजनीतिक तालमेल। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास इन्हीं दो धुरों के बीच कड़वी प्रतिस्पर्धा और कभी कभी अस्थिर सहयोग से भरा रहा है। यह गठजोड़ यदि मूर्त रूप लेता है तो यह केवल दो नेताओं का हाथ मिलाना नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक आधार को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास होगा। मायावती, जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रणनीति के लिए जानी जाती हैं, और आजम खान, जो मुस्लिम वोटों के एक महत्वपूर्ण और मुखर चेहरा रहे हैं, का साथ आना एक शक्तिशाली संदेश देता है। ये संदेश उस मुख्यधारा की पार्टी को चुनौती देने का है जिसने पिछले कुछ चुनावों में राज्य की अधिकांश राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। मायावती की राजनीति दलित और अत्यंत पिछड़े समुदायों के सशक्तिकरण पर केंद्रित रही है। वो एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और दलित राजनीति को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित किया। उनकी पार्टी का कैडर आधारित वोट बैंक, जिसे अडिग माना जाता है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर आजम खान की पहचान एक ऐसे फायरब्रांड नेता की रही है जिन्होंने सपा के मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। उनके समर्थक उन्हें मुसलमानों के हितों के लिए लड़ने वाला एक निडर योद्धा मानते हैं। हाल के वर्षों में आजम खान को जिस तरह की कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उसके बाद उनका और उनके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा खुद को राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में मायावती का उनके प्रति समर्थन या सहयोग का हाथ बढ़ाना आजम खान और उनके समर्थकों के लिए एक राजनीतिक जीवनदान साबित हो सकता है। यह कदम बसपा को भी मुस्लिम वोटों के उस हिस्से तक पहुंचने का मौका देगा जो परंपरागत रूप से सपा के साथ रहा है या जिसने सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मजबूत विकल्प न मिलने पर अन्यत्र रुख किया है। इस संभावित गठजोड़ के पीछे का मुख्य कारण दोनों नेताओं और उनकी पार्टियों का राजनीतिक अस्तित्व बचाना है। पिछले कुछ चुनावों में बसपा और सपा दोनों को ही केंद्र और राज्य में सत्ताधारी पार्टी के मजबूत प्रदर्शन के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों ही दलों के जनाधार में सेंध लगी है और वे हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। ऐसे में ये एक मजबूरी का गठबंधन भी हो सकता है जहां साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए पुराने मतभेदों को भुला दिया गया हो। यह गठबंधन गणितीय रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के वोटों का एक बड़ा हिस्सा अगर एकजुट हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर यह निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा और बसपा ने एक साथ आकर इसका एक छोटा सा नमूना पेश किया था। हालांकि वह प्रयोग सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार का गठजोड़ उससे कहीं अधिक गहरे और व्यक्तिगत जुड़ाव पर आधारित हो सकता है, खासकर आजम खान के व्यक्तिगत संघर्षों के कारण। मायावती, जो हमेशा समय पर सटीक निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं, इस कदम से एक तीर से कई निशाने साध सकती हैं। वो न केवल मुस्लिम समुदाय के भीतर एक विश्वसनीय चेहरा बनने की कोशिश करेंगी, बल्कि अपने पुराने आधार को भी ये संदेश देंगी कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये गठजोड़ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा। उत्तर प्रदेश, जो लोकसभा की 80 सीटें भेजता है, हमेशा से ही केंद्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला रहा है। यदि ये समीकरण सफल होता है तो ये अन्य क्षेत्रीय दलों को भी इसी तरह के गठजोड़ बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ये मंडल की राजनीति को नए सिरे से जीवित करने का प्रयास हो सकता है, जहां सामाजिक रूप से पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ आकर सत्ता की राजनीति को चुनौती दें। हालांकि इस रास्ते में चुनौतियां कम नहीं हैं। बसपा और सपा के कैडर के बीच जमीनी स्तर पर वर्षों पुरानी प्रतिद्वंद्विता रही है। नेताओं का हाथ मिलाना एक बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों को मिलाना एक अलग चुनौती है। इसके अलावा आजम खान का व्यक्तिगत करिश्मा और उनका मुस्लिम चेहरा होने का अर्थ ये नहीं है कि सभी मुस्लिम वोट अपने आप बसपा के खाते में चले जाएंगे। मुस्लिम समुदाय भी अब विभिन्न राजनीतिक विकल्पों पर विचार करता है। इसी तरह बसपा का दलित आधार भी पूरी तरह से किसी भी गठबंधन के पक्ष में झुक जाए, ये जरूरी नहीं है। कई दलित मतदाता अब अन्य पार्टियों के विकासवादी एजेंडों से भी प्रभावित हो रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि मायावती और आजम खान के बीच संभावित तालमेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूकंप ला सकता है। यह एक उच्च जोखिम वाला लेकिन उच्च प्रतिफल वाला कदम है। ये दोनों नेताओं की राजनीतिक दूरदर्शिता और अपने आधार को बचाने की अंतिम कोशिश को दर्शाता है। यह गठजोड़ सफल होता है या नहीं, यह भविष्य बताएगा, लेकिन इसने राजनीतिक चर्चाओं और समीकरणों की दिशा को निश्चित रूप से बदल दिया है और यह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता किया गया है। नए राजनीतिक तालमेल का सबसे गहरा प्रभाव
सामाजिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की गतिशीलता पर पड़ने वाला है। मायावती और आजम खान का साथ आना अगर जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक उतरता है तो ये उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम एकता डीएम यूनिटी के एक शक्तिशाली पुनरुत्थान का संकेत देगा। दलित आबादी जो राज्य की जनसंख्या का लगभग 21% है और मुस्लिम आबादी जो लगभग 19% है का ये संयोजन सैद्धांतिक रूप से 40% से अधिक वोटों का एक मजबूत आधार बनाता है। यह आधार किसी भी चुनाव में निर्णायक जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते ये एकजुट रहे। बसपा की मुख्य ताकत उसके जाटव और अन्य अनुसूचित जाति के मतदाता रहे हैं, जबकि आजम खान का प्रभाव रोहिलखंड क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के बीच काफी गहरा है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का घनत्व अधिक है और उनके समर्थन में किसी भी दरार का सीधा फायदा प्रतिद्वंद्वी दलों को होता है। आजम खान पर हो रही कथित कार्रवाई को उनके समर्थक अन्याय के रूप में देखते हैं और मायावती द्वारा उन्हें समर्थन देना इन असुरक्षित महसूस कर रहे मतदाताओं को एक संरक्षक का संदेश दे सकता है। ये संदेश उस विश्वास को बहाल कर सकता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में अभी भी मजबूत क्षेत्रीय आवाजें मौजूद हैं। इस गठजोड़ की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये सपा के पारंपरिक यादव वोट बैंक को किस हद तक प्रभावित करता है। सपा का आधार MY मुस्लिम यादव समीकरण रहा है। आजम खान का बसपा के साथ किसी भी तरह का मेलजोल सपा के मुस्लिम आधार में बड़ी दरार पैदा कर सकता है। अगर मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर बसपा की ओर खिसकते हैं तो सपा के लिए अपने आधार को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। ये एक तरह से समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। आजम खान के समर्थक ये संदेश देना चाहेंगे कि यदि पार्टी उनके हितों की रक्षा में कमजोर पड़ती है या उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं देती है तो उनके पास वैकल्पिक राजनीतिक ठिकाने मौजूद हैं। वहीं मायावती जानती हैं कि पिछले कुछ चुनावों में सपा का प्रदर्शन कमजोर होने के बावजूद मुस्लिम वोट एक मजबूत विजेता की तलाश में अक्सर सपा के साथ रहे हैं। आजम खान जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता का साथ बसपा को विनिंग हॉर्स के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां बसपा का दलित आधार मजबूत है और मुस्लिम वोट निर्णायक संख्या में है। यह समीकरण केवल चुनावी गणित का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की वैचारिक दिशा को भी मोड़ने का प्रयास है। बसपा की स्थापना सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज को सत्ता में लाने के विचार पर हुई थी, जबकि सपा ने लोहियावादी समाजवाद और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण का झंडा उठाया। इन दोनों ध्रुवों का एक मंच पर आना वैचारिक रूप से बिखरे हुए विपक्ष को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत लाने की कोशिश हो सकती है। दोनों नेता सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक साझा जमीन पाते हैं, जिसे वे मौजूदा सत्ताधारी दल के हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। वे ये तर्क दे सकते हैं कि विकास का लाभ सभी वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है और हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ भेदभाव बढ़ रहा है। इस वैचारिक मोर्चेबंदी में आजम खान की व्यक्तिगत स्थिति एक प्रतीक का काम कर सकती है, एक ऐसा नेता जिस पर राजनीतिक प्रतिशोध लिया गया है। इस प्रतीक का उपयोग करके वे मुस्लिम मतदाताओं के बीच सहानुभूति और एकजुटता पैदा कर सकते हैं। दूसरी ओर मायावती अपनी साफ सुथरी छवि और कठोर प्रशासन के लिए जानी जाती हैं, जो इस गठबंधन को एक आवश्यक विश्वसनीयता और गंभीरता प्रदान करेगी। हालांकि इस तालमेल में संगठनात्मक और आंतरिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बसपा एक केंद्रीकृत पार्टी है जहां सुप्रीमो का निर्णय अंतिम होता है, जबकि सपा में निचले स्तर पर भी काफी हद तक लोकतांत्रिक और गुटबाजी की राजनीति हावी रही है। आजम खान और उनके समर्थकों का बसपा के कैडर के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा, जिनके बीच वर्षों से चुनावी रंजिश रही है। यह भी देखना होगा कि आजम खान के समर्थक, जो एक अलग राजनीतिक संस्कृति और नारे के आदी रहे हैं, क्या पूरी तरह से बसपा के अनुशासित ढांचे को स्वीकार कर पाएंगे। इसके अलावा बसपा के भीतर भी कई अन्य मुस्लिम चेहरे हैं जो इस नए समीकरण को लेकर असहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी अपनी राजनीतिक जमीन खतरे में पड़ सकती है। सबसे बड़ी चुनौती विश्वास का पुल बनाना है। 2019 के गठबंधन के विफल होने के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन में अविश्वास की भावना अभी भी मौजूद है। इस बार यह गठजोड़ तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि दोनों नेतृत्वकर्ता जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित न करें कि उनके समर्थक एक दूसरे के उम्मीदवारों को पूरी ईमानदारी से वोट दें। यह एक नाजुक राजनीतिक प्रयोग है जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करेगा। मायावती और आजम खान के इस संभावित गठजोड़ का प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति पर भी दूरगामी असर डालेगा। उत्तर प्रदेश देश की संसद में 80 सदस्य भेजता है, जो केंद्र की सत्ता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि दलित मुस्लिम यादव या केवल दलित मुस्लिम समीकरण सफल होता है तो ये विपक्षी एकता के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताएं उन्हें सफल नहीं होने देती हैं। ये गठजोड़ ये दिखाएगा कि साझा चुनौतियों के सामने सबसे कट्टर राजनीतिक दुश्मन भी अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ सकते हैं। ये केंद्र में सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा, क्योंकि उनका विजय रथ मुख्यतः उत्तर भारत की सीटों पर आधारित रहा है।
इन दोनों नेताओं का साथ आना क्षेत्रीय दलों को यह संदेश देगा कि यदि वे अपने कोर वोट बैंक को एकजुट कर सकते हैं तो वे राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक मजबूत मोलभाव करने वाली शक्ति, स्ट्रांग बार्गेनिंग पावर बन सकते हैं। इससे 2029 के आम चुनावों के लिए विपक्षी रणनीति में यूपी की केंद्रीय भूमिका और भी मजबूत हो जाएगी। इस नए समीकरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रतिद्वंद्वी दलों की प्रतिक्रिया होगी। सत्ताधारी दल इस गठजोड़ को तोड़ने या कमजोर करने के लिए निश्चित रूप से अपनी रणनीतियों को बदलेगा। उनकी रणनीति मुख्य रूप से 2 मोर्चों पर काम करेगी। पहला, सामाजिक विभाजन को बढ़ाना। वे इस गठजोड़ को केवल जातिवादी या तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में पेश करके ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर जाटव दलितों, नॉन जाटव दलित्स के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश करेंगे। वे यह तर्क देंगे कि ये गठबंधन केवल 2 समुदायों के स्वार्थ के लिए है, न कि राज्य के समग्र विकास के लिए। दूसरा, विकास और राष्ट्रवाद के एजेंडे को और अधिक मजबूती से पेश करना। वे अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों, जिन्हें लाभार्थी वर्ग, बेनिफिशियरी क्लास कहा जाता है, को ये समझाएंगे कि ये नया गठबंधन उनके हितों को खतरे में डालेगा। विशेष रूप से गैर जाटव दलितों को मायावती से दूर रखने की कोशिश होगी, क्योंकि ये वर्ग पिछले कुछ चुनावों में सत्ताधारी दल की ओर झुका है। यदि सत्ताधारी दल दलितों और ओबीसी के बीच फूट डालने में सफल हो जाता है तो ये गठजोड़ अपने गणितीय बल को खो देगा। इस गठजोड़ की दीर्घकालिक स्थिरता पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। मायावती अपनी पार्टी को निजी संपत्ति की तरह चलाती हैं, जहां उनके निर्णय अंतिम होते हैं। आजम खान और उनके समर्थक, जो अपेक्षाकृत अधिक मुखर और लोकतांत्रिक रूप से काम करने के आदी हैं, क्या लंबे समय तक इस केंद्रीकृत पार्टी संरचना के साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे? इसके अलावा यदि ये गठबंधन सत्ता हासिल करने में सफल हो जाता है तो शक्ति का बंटवारा, पावर शेयरिंग, एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। मुख्यमंत्री पद, महत्वपूर्ण मंत्रालयों और टिकट वितरण को लेकर दोनों पक्षों के बीच खींचतान हो सकती है। दोनों नेताओं का व्यक्तिगत अहंकार और वर्चस्व की राजनीति, जो उनके अतीत में रही है, भविष्य में इस गठजोड़ के टूटने का कारण बन सकती है। यह भी ध्यान रखना होगा कि गठबंधन की सफलता के लिए केवल वोट ट्रांसफर काफी नहीं है। इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक तालमेल और सामंजस्य की आवश्यकता है, जिसका निर्माण वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद रातों रात नहीं हो सकता। निष्कर्ष यह है कि मायावती और आजम खान का ये साथ एक राजनीतिक मजबूरी से उपजा है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से परिभाषित करने की अपार क्षमता है। ये न केवल दलित, मुस्लिम और अन्य हाशिए के समुदायों के बीच एक सशक्तिकरण का प्रतीक बन सकता है, बल्कि ये प्रतिद्वंद्वी दलों की सर्वव्यापी राजनीतिक रणनीति के खिलाफ एक मजबूत अवरोध भी पैदा कर सकता है। ये गठजोड़ एक उच्च दांव वाला जुआ है। यदि ये सफल होता है तो ये दोनों नेताओं के राजनीतिक करियर को पुनर्जीवित कर देगा और यूपी में सत्ता के समीकरणों को बदल देगा। लेकिन यदि यह विफल होता है तो यह इन दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के पतन में अंतिम कील साबित हो सकता है, क्योंकि जनता द्वारा खारिज किए गए किसी भी नए गठबंधन को दोबारा मौका मिलना मुश्किल होगा। आने वाले चुनाव इस बात का फैसला करेंगे कि ये राजनीतिक केमिस्ट्री काम करती है या नहीं, और क्या सामाजिक न्याय की ये पुरानी राजनीति नए राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक बनी रह सकती है। यह केवल एक राजनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। यह संभावित गठजोड़ मायावती और आजम खान दोनों के लिए एक राजनीतिक मजबूरी और अंतिम अवसर का प्रतीक है। पिछले चुनावों में मिले झटकों के बाद यह साझेदारी उत्तर प्रदेश के दलित 21% और मुस्लिम 19% वोट बैंक को एकजुट कर एक मजबूत चुनावी आधार तैयार करने की कोशिश है, जो गणितीय रूप से किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे सकता है। आजम खान के व्यक्तिगत संघर्षों को मायावती का समर्थन मिलने से मुस्लिम समुदाय के बीच सुरक्षा और संरक्षण का संदेश जाएगा। यह कदम सपा के मुस्लिम आधार में सेंध लगा सकता है और राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। हालांकि इसकी सफलता संगठनात्मक समन्वय और कैडर के बीच विश्वास बहाली पर निर्भर करती है, क्योंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में पुरानी प्रतिद्वंद्विता रही है। यदि यह समीकरण सफल होता है तो यह उत्तर प्रदेश में सत्ता के समीकरणों को बदल देगा, अन्यथा यह दोनों क्षेत्रीय दिग्गजों के हाशिए पर जाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।